लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि हमारा मेरिस्टेमेटिक सेल जो टिश्यू है प्लांट के अंदर, हम स्टडी कर रहे हैं एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, इंटरनल स्ट्रक्चर्स की हम स्टडी कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में पढ़ा था जो कि डिवाइडेबल होते हैं एंड परमानेंट क्या है। आज हम स्टडी करेंगे परमानेंट टिश्यूज के बारे में। परमानेंट क्या है, जो डिवाइड नहीं करते हैं, मैच्योर सेल्स होते हैं और अपना स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। परमानेंट टिश्यू के दो टाइप्स के होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है, जाइलम एंड फ्लोएम ये क्या है आपके कॉम्प्लेक्स। परमानेंट टिश्यू में आपके दो आते हैं, दैट इज सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। सिंपल की कल हमने स्टडी की, मतलब लास्ट वीडियो में हमने स्टडी करी थी। कौन कौन से सिंपल जो हमारा परमानेंट है, इसमें यहाँ पे दो थे, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। और ये जो साइड में फ्लोएम है, कॉम्प्लेक्स के लिए दो पार्ट है। ठीक है, सिंपल में आपके कौन कौन से थे, कोलेंकाइमा, इससे पहले आते थे पैरेन्काइमा, और क्या था आपका स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, पैरेन्काइमा आपका क्या था, फोटोसिंथेटिक में इन्वॉल्वड मेड ऑफ सेल वॉल मेड ऑफ सेलुलोज। ये फोटोसिंथेटिक थे। इनका शेप वेरी करता है, ओवल, राउंड, सिलेंड्रिकल, पॉलीगोनल। इनका शेप डिफरेंट डिफरेंट होता है। ये कैसे होते हैं, क्लोरोफिल होता है इनके अंदर, ग्रीन कलर के होते हैं एंड थिन वॉल्ड होते हैं। ठीक, तो ये क्या है, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। कोलेंकाइमा कैसा है, वॉल्ड, इसकी वॉल कितनी बहुत कम अमाउंट में इसके अंदर साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट था। पैरेन्काइमा आपका था डेड सेल्स, ये हम सब लास्ट वीडियो में स्टडी कर चुके हैं। अब हम स्टडी करेंगे कॉम्प्लेक्स टिश्यू। कॉम्प्लेक्स टिश्यू में आपके आते हैं जाइलम एंड फ्लोएम। मैंने लास्ट वीडियो में आपसे क्वेश्चन किया था कि आपको ये बताना था कि जाइलम और फ्लोएम का फंक्शन क्या है। आई होप कि बहुत सारे बच्चों ने इसको सर्च किया होगा, पढ़ा होगा और पता भी होगा काफी बच्चों को। नाउ वी डिस्कस अबाउट इट। जाइलम का फंक्शन होता है वाटर कंडक्शन एंड फ्लोएम का फंक्शन होता है कैरी फूड मटेरियल फ्रॉम लीव्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ठीक है, कहाँ पे प्रिपेयर होता है फूड, प्लांट्स के अंदर, लीव्स के अंदर, और वहाँ से फ्लोएम क्या करते हैं, सारे बॉडी पार्ट जिसके प्लांट के पार्ट्स हैं उसको फूड रिसीव करवाती है। जो जाइलम है वो रूट से सॉइल से मिनरल वाटर को पूरी बॉडी पार्ट्स, जो प्लांट के बॉडी पार्ट्स उसमें ट्रांसपोर्ट कराता है। अब हम ये पढ़ेंगे कि हाउ दीज टू परमानेंट टिश्यूज हेल्प डूइंग देयर वर्क, अपने काम किसकी हेल्प से कर पाते हैं। अब आप देखिए जाइलम के अंदर चार उसके कंपोनेंट्स हैं, उसी तरीके से चार कंपोनेंट्स आपके फ्लोएम के अंदर। ठीक है, आपके जाइलम में आते हैं पैकेट्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर्स एंड जाइलम पैरेन्काइमा। ठीक है, आप अपनी बुक में देखिए और पेज नंबर 87, पेज नंबर 87 और इसके लिए आप देखिए पेज नंबर 88। ठीक है, आप देखिए पेज नंबर 87 पे आपको डायग्राम दी हुई है। ये देखिए यहाँ पे डायग्राम दी हुई है आपकी पेज नंबर 87। आपके कॉम्प्लेक्स टिश्यू के जाइलम के पहला क्या आपका ट्रैकिएट, दूसरा आपका वेसल्स। ये दोनों क्या है, मेन कंपोनेंट है वाटर कंडक्शन के। वाटर को कंडक्ट करने के लिए मेन कंपोनेंट कौन कौन से हैं आपके, ट्रैकिएट्स एंड वेसल्स। ट्रैकिएट्स कैसे होते हैं, थिन होते हैं, पतली पतली ट्यूब्स होती है, साइड में इसकी वॉल कैसे होती है, ठीक है। और जो वेसल्स होते हैं, इसके अंदर की ट्रैकिएट्स के अंदर की जो कैपिलरी सिस्टम है वो स्पेस क्या होता है, हॉलो, इसके अंदर प्रोटोप्लाज्म नहीं होता। सेम इसी तरह वेसल क्या है, वेसल थोड़ी थिक है, इसके अंदर का स्पेस ज़्यादा है, इसमें भी प्रोटोप्लाज्म नहीं होता। ये क्या करते हैं, जैसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, जिससे कि वाटर कंडक्शन में इजी होता है। ठीक है, दूसरा जाइलम फाइबर एंड जाइलम पैरेन्काइमा, ये क्या करते हैं,
दैट इज एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म। जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स क्या है, दो तरह के हैं, एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म। ठीक है, एंजियोस्पर्म आपके कहलाते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स, और जो आपके जिम्नोस्पर्म है कहलाते हैं क्या है, इनके नेकेड सीड्स रहते हैं, इसमें फ्लावर नहीं होते, इसमें डायरेक्ट सीड फॉर्मेशन होता है, फ्रूट नहीं बनता, इसका सीड बनता है डायरेक्ट, इसको कहते हैं नेकेड सीड। इसका अगर आप काट करके सीड में से निकालेंगे तो जिम्नो मीन्स नेकेड, स्पर्म मीन्स सीड। ठीक, इसे देखते हैं, एंजियो मीन्स फ्लावर, फ्लावरिंग प्लांट, स्पर्म मीन्स सीड, मतलब इसका जो सीड है वो कवर्ड रहता है इसमें ओवरी के अंदर, और फ्रूट का फॉर्मेशन होता है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है इसका एंजियोस्पर्म का। ठीक है, इसी के बेस पर हम डिफरेंशिएट करते हैं। तो इसमें कुछ चीज़ ऐसी है कि जो जाइलम और फ्लोएम में भी कुछ चेंजेस रहते हैं। जैसे आप देखिए, जाइलम का फंक्शन क्या है, वाटर कंडक्शन, मिनरल्स फ्रॉम रूट कहाँ तक ले जाती है, स्टेम एंड लीव्स तक ले जाती है। साथ ही मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी प्लांट को प्रोवाइड करती है। इसके अंदर 4 तरह के एलिमेंट्स हैं, कौन कौन से, ट्रैकेट्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर एंड जाइलम पैरेन्काइमा। जो जिम्नोस्पर्म होते हैं उसके अंदर वेसल नहीं होते, जाइलम फ्लोएम उसमें होता है, जिम्नोस्पर्म में, पर वेसल नहीं होते। वेसल होना क्या है, एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। ट्रैकेट्स कैसे हैं इसके, इलोंगेटेड हैं, लंबे हैं, ट्यूब लाइक, जैसे ट्यूब होती है बारीक सी उस तरह की हैं। सेल्स विद थिक एंड लिग्निफाइड वॉल्स एंड टैपरिंग एंड्स। टैपरिंग एंड्स कैसे होते हैं, पॉइंटेड एंड्स, ठीक, इस तरह के पॉइंटेड एंड्स, टैपरिंग एंड्स। ठीक है, इसके बाद इसके अंदर ये क्या होते हैं, डेड सेल्स होते हैं, और विदाउट प्रोटोप्लाज्म। अगर प्रोटोप्लाज्म है तो इट मीन्स इट इज अलाइव, और नहीं है तो इट मीन्स इट इज डेड। तो ये कैसे सेल है, डेड सेल्स है। इसके बाद देखिए आप, इनर लेयर क्या है सेल वॉल की, थिकनिंग विद वेरिएंट फॉर्म। जो इनर लेयर है सेल वॉल की, वो अलग अलग तरह की होती है, जो आपके ट्रैकेट्स हैं उसमें। तो ये मेन एलिमेंट है वाटर ट्रांसपोर्टिंग का। साथ ही जो वेसल्स हैं, वेसल कैसे, लॉन्ग सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ मेनी सेल्स कॉल्ड वेसल मेम्ब्रेन। बहुत सारे सेल्स को मिलाकर बनाते हैं वेसल मेम्ब्रेन। ठीक है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है ये भी। इसका भी काम क्या है, वाटर कंडक्शन का इसका काम है। ठीक है, इसमें क्या है, इसका भी सेम वही फॉर्मेशन है, लिग्निफाइड वॉल्स एंड लार्ज सेंट्रल कैविटी। इसके सेंटर की जो कैविटी है वो ज़्यादा है। इसकी कैविटी कैसी है, क्या है, ज़्यादा। ठीक है, ये इनर कैविटी ज़्यादा है, स्पेस ज़्यादा है। इसके बाद में आप देखिए, इसमें भी प्रोटोप्लाज्म नहीं होता, सेल मेम्ब्रेन आपस में कनेक्टेड रहते हैं। परफोरेशन इन देयर कॉमन वॉल्स। परफोरेशन का मतलब होता है उसमें छेद होना। ठीक है, उनकी वॉल्स जो मिली रहती है, किसकी, वेसल मेम्ब्रेन की, जो आपस में मिलकर वेसल मेम्ब्रेन बनाते हैं। तो वेसल्स होना क्या है, एंजियोस्पर्म का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, क्योंकि जिम्नोस्पर्म में वेसल नहीं होता। अगर आपसे डिफ्रेंसिएशन में पूछा जाए तो आप लिख सकते हैं कि एंजियोस्पर्म कंटेन्स वेसल्स इन देयर जाइलम टिश्यू एंड जिम्नोस्पर्म डिवॉइड, या फिर लैक वेसल्स, और दे डू नॉट कंसिस्ट ऑफ वेसल्स इन देयर जाइलम टिश्यू। ठीक है, इसके बाद में आपका आता है जाइलम फाइबर। जाइलम फाइबर कैसे, हाईली थिकन वॉल्स, इनकी बहुत मोटी मोटी वॉल्स होती हैं, ऑब्लिगेटरी सेंट्रल ल्यूमेंस, एंड दीज में आइदर बी सेप्टेट और एसेप्टेट। व्हाट इज सेप्टेट एंड एसेप्टेट, सेप्टेट और सेप्टेट का मतलब होता है कि अगर आगे कोई चीज ट्यूब है, सेप्टेट तो होता है उसके अंदर डिवाइड होना, इस तरीके से अलग सट्टा पे अलग तरह के होते हैं। इसके अंदर पासिंग का कोर होता है, किसी में नहीं होगा। एसेप्टेट का मतलब होता है कि सट्टा नहीं है, वो फॉलो है, फ्लो। आपकी जो जाइलम फाइबर से मोटी मोटी इनकी वॉल्स होती है, ये सेप्टेट मतलब इस तरह के सेप्टेट हो सकते हैं और एसेप्टेट भी हो सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका आता है जाइलम पैरेन्काइमा।
जाइलम पैरेन्काइमा से हम पता कर सकते हैं कि पैरेन्काइमा ऑलरेडी लिविंग सेल है जिसकी थिन वॉल होती है, तो सेम यहाँ पर भी ऐसा ही होगा। ये कैसे लिविंग है, थिन वॉल्ड है। इसकी सेल वॉल किस चीज़ की बनी हुई है, सेल्यूलोज। जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स की जो सेल वॉल बनी होती है सेल्यूलोज की बनी होती है, ठीक है। इनका फंक्शन क्या है, दे स्टोर फूड मटेरियल्स इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च और फैट। ये क्या करते हैं, फूड मटेरियल स्टोर करते हैं किस फॉर्म में, स्टार्च या फिर फैट के फॉर्म में। साथ ही अदर सब्सटेंस लाइक टेनिन्स, टेनिन्स की फॉर्म में भी ये फूड मटेरियल स्टोर करते हैं, ठीक है। इसके बाद जो इसमें दिया हुआ कि प्राइमरी जाइलम इज ऑफ 2 टाइप्स, प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम। जो जाइलम बन रही है शुरुआत में, सबसे पहले जो जाइलम बनी है उसे कह रहे हैं प्राइमरी जाइलम, और उसमें भी जो सबसे पहले बनी है प्राइमरी जाइलम वो प्रोटोजाइलम है, और जो प्राइमरी जाइलम बाद में बना रही है उसे कह रहे हैं मेटाजाइलम, ठीक। इसके अंदर क्या है, स्टेम में, हम स्टेम की बात कर रहे हैं कि अगर स्टेम में प्रोटोजाइलम अंदर की तरफ है और मेटाजाइलम बाहर की तरफ है तो ये क्या है, ये एंडार्क अरेंजमेंट है। और रूट्स में कैसा है, रूट्स में उल्टा है कि अंदर की तरफ तो क्या है आपका प्रोटोजाइलम लाइज टुवर्ड्स पेरिफेरी, प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ है और मेटाजाइलम अंदर की तरफ है, तो ये क्या कहला रहा है आपका एक्सार्क। देखिए यहाँ पे अब नए टर्म्स है आपको दो, एंडार्क एंड एक्सार्क। तो यहाँ से पहले क्या स्टडी करेंगे, प्रोटोजाइलम को, प्राइमरी जाइलम। प्राइमरी जो जाइलम है, जाइलम का कौन सा वाला पार्ट पढ़ना है, प्राइमरी जाइलम। प्राइमरी जाइलम है, ये भी 2 तरह की है, एक आपकी प्रोटोजाइलम, एक आपकी कौन सी है, मेटाजाइलम। जाइलम आपकी जो प्राइमरी जाइलम है वो कैसे, प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम। प्रोटोजाइलम क्या बनेगी, फर्स्ट पहले बनेगी, पहले बनने वाली प्राइमरी जाइलम है, और मेटाजाइलम जो बाद में बनती है, प्राइमरी जाइलम जो बाद में बन रही है प्रोटोजाइलम बनने के बाद उसे कह रहे हैं मेटाजाइलम। इन दोनों टर्म्स को क्लियरली समझने में दोबारा से रिपीट कर रही हूँ। जो जाइलम आपकी प्राइमरी जाइलम है उसमें जो पहले बनेगी दैट इज प्रोटोजाइलम, और जो प्राइमरी जाइलम बाद में बन रही है प्रोटोजाइलम बनने के बाद दैट इज मेटाजाइलम, वो भी प्राइमरी जाइलम है, ठीक है। अब ये एंडार्क एंड एक्सार्क, ये क्या है, अरेंजमेंट है जाइलम का। जो आपका प्राइमरी जाइलम है, प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम, इसका अरेंजमेंट है आपका एंडार्क एंड एक्सार्क। एंडार्क किसमें पाया जाएगा, स्टेम में, एक्सार्क किसमें पाया जाएगा, रूट में, ठीक। इस चीज को याद रखना, एंडार्क आपका स्टेम में है, एक्सार्क आपका रूट में है, ठीक। तो अब इसमें ये देखना है आपको कि अंदर की तरफ कौन सा है और बाहर की तरफ कौन सा है। जो प्रोटोजाइलम है, जो प्राइमरी जाइलम है स्टेम के अंदर, ये आपका स्टेम है, ठीक। इसके अंदर आपके वेस्टिबुलर बंडल है, ठीक है। अब इसके अंदर को आप पहले समझिए इस चीज को कि ये आपका सेंटर है, सेंटर को क्या कहते हैं, दैट इज सेंटर। सेंटर को आप कहते हैं, तो पिन की साइड में कौन सी जाइलम होगी, मेटाजाइलम, अंदर की साइड में, और बाहर की साइड में कौन सी होगी, प्रोटोजाइलम। ऐसा समझ में, इसकी डायग्राम बनाइए क्लियरली। इसकी डायग्राम आप बनाइए, डायग्राम कंफ्यूज ना रहे। ये आपका स्टेम है, दिस इज योर स्टेम। यहाँ पर आप बंडल बना सकते हैं, वेस्टिबुलर बंडल होते हैं, वो बनाने की बहुत ताकि एमसीसी के पे आपको पता है कि यहाँ पे फ्लोएम होगा, फ्लोएम है यहाँ पे, ठीक है। ये क्या है आपका फ्लोएम, ठीक है। इसमें आपका यहाँ पे डिफरेंशिएट करिए इसको, यहाँ पर
इसके बाद देखिए आप रूट का बिल्कुल अपोजिट हो जाता है। रूट क्या बनाएंगे, रूट क्या बनाएंगे, यहाँ हमारी साइटोस्केलेटल होगी प्रोटो, अंदर की तरफ कौन सी होगी, मेटा। ये रूट है आपकी, बस इसमें इतना ही बनाइए, ठीक है। तो ये आपका क्या है, प्राइमरी जाइलम में किस तरह से अरेंज होती हैं आपकी मेटाजाइलम एंड प्रोटोजाइलम, ठीक। इसके बाद हम बात करेंगे फ्लोएम की। फ्लोएम का क्या फंक्शन है, ट्रांसपोर्ट फूड मटेरियल। आपका फ्लोएम का क्या फंक्शन है, फूड मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करना, ठीक। अब इसमें क्या है आपके डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, इसमें 4 कंपोनेंट्स हैं। सीव का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सीव, छलनी से अपने देखिए अपने घर पे जिसमें से पानी भी छान सकते हैं आप, आटा भी छानती है आपकी मम्मी, so that is what which contains pores, इस तरह के pores होंगे इसमें, ठीक है। सीव का मतलब होता है जिससे छान सके। इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, एक तो आपका सीव ट्यूब एलिमेंट्स है, कंपेनियन सेल्स हैं, फ्लोएम पैरेन्काइमा है, फ्लोएम फाइबर है, ठीक है। ये आपका किसमें, एंजियोस्पर्मिक प्लांट के अंदर है। ये जिम्नोस्पर्म में क्या होता है, एल्बुमिनस सेल होते हैं एंड सीव सेल्स होते हैं। इसके अंदर सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल्स नहीं होते। जिम्नोस्पर्म के अंदर अगर हम बात करें तो सीव सेल्स होते हैं, ना कि सीव ट्यूब एलिमेंट्स, ठीक है। और दूसरा एल्बुमिनस सेल्स होते हैं, कंपेनियन सेल्स इसमें नहीं होते, ठीक। अब देखिए सीव ट्यूब्स का क्या फंक्शन है, कैसे होता है ये, आपके पेज नंबर 87 पे डायग्राम दी हुई है। यहाँ पर देखिए आप पेज नंबर 87 पे डायग्राम आपको दी हुई है। इसमें आपको सीव कोर, सीव ट्यूब एलिमेंट, फ्लोएम पैरेन्काइमा और कंपेनियन सेल्स दिखा रखी है, जिस तरह से आपस में कनेक्टेड होते हैं, ठीक। इसमें आप देखिए जो आपके सीव ट्यूब एलिमेंट्स है कैसे होते हैं, लॉन्ग होते हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, लॉन्गिट्यूडनली अरेंज रहते हैं एंड सीव लाइक मैनर टू फॉर्म द सीव प्लेट्स। जैसे छलनी आपस में लगी रहती है, काफ़ी सारी एक साथ लगा दो, इस तरह की सीव लाइक मैनर्स में लगी रहती हैं। अ मैच्योर सीव एलिमेंट पोसेस अ पेरिफेरल साइटोप्लाज्म, मतलब बाहर की साइड में इसकी साइटोप्लाज्म होता है, यहाँ ये क्या है इसका साइटोप्लाज्म, ठीक, बाहर की साइड पेरिफेरल। इसके बाद क्या है इसका, ये एसोसिएटेड किसके साथ रहते हैं, कंपेनियन सेल के साथ ये एसोसिएटेड रहते हैं। जैसे कि आपकी बुक में डायग्राम दी हुई है, ओपन योर डायग्राम एंड चेक ओवर देयर, साइड में कंपेनियन सेल्स हैं आपके और सीव ट्यूब साइड में लगी हुई हैं, तो इसके पेरिफेरी में क्या है आपका साइटोप्लाज्म है, ठीक। इसके बाद एन अ लार्ज वैक्यूल बट लैक अ न्यूक्लियस, इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, वैक्यूल होता है। अगर आपने प्लांट सेल की स्टडी करी हो तो उसमें आपने देखा होगा कि वैक्यूल क्या है, एक हॉलो स्ट्रक्चर है। इसके बाद में जो फंक्शन है सीव ट्यूब का क्या है, कंट्रोल बाय द न्यूक्लियस ऑफ कंपेनियन सेल। जो फंक्शन है सीव ट्यूब सेल का किसके न्यूक्लियस से कंट्रोल होगा, कंपेनियन सेल के न्यूक्लियस से कंट्रोल होगा। और कंपेनियन सेल कैसे हैं, ये स्पेशलाइज्ड पैरेन्काइमेटस सेल है, मतलब थिन वॉल्ड होंगे, इनके अंदर साइटोप्लाज्म होगा एंड सीव ट्यूब्स के साथ ये एसोसिएट रहती हैं। और सीव ट्यूब्स क्या है, कंपेनियन सेल को बाय पिट फील्ड्स प्रेजेंट बिटवीन देयर कॉमन लॉन्गिट्यूडनल वॉल, ये पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिससे आपस में जुड़े रहते हैं। इसके बाद जो कंपेनियन सेल है वो मेंटेन करते हैं प्रेशर ग्रेडियंट इन द सीव ट्यूब। अब ये देखिए अपनी डायग्राम में आ जाइए आप, ये डायग्राम है यहाँ पर आपकी, इसमें आपके ये जो वाइट सा पोर्शन दिखाई दे रहा है सीव ट्यूब एलिमेंट्स, और जो बीच में न्यूक्लियस दिखा रखे दो, ये आपका क्या कंपेनियन सेल, न्यूक्लियस इसके पास है,
सेप ट्यूब के पास न्यूक्लियस नहीं है, तो इसका जो सेप ट्यूब का फंक्शन है कौन कंट्रोल करेगा? कंपेनियन सेल का न्यूक्लियस कंट्रोल करेगा, ठीक है। और जो ऊपर की साइड में है सेम इसी तरीके से लगे हुए हैं बहुत सारे कंपेनियन सेल्स, ठीक। तो ये क्या है? जो आपके सेप ट्यूब्स हैं, सेप ट्यूब्स आपस में क्या है? परफोरेटेड, मतलब यहाँ पे स्पेस प्रेजेंट है जिसकी वजह से ये आपस में लॉन्गिट्यूडिनली कनेक्ट है। कौन? कंपेनियन सेल्स, ठीक है। तो ये क्या है? पैरेन्काइमेटस सेल भी हैं ये, स्पेशलाइज्ड, मतलब इसके अंदर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है। देन आता है आपको फ्लोएम पैरेन्काइमा। फ्लोएम पैरेन्काइमा कैसा है आपका? इज मेड अप ऑफ इलोंगेटेड टैपरिंग सिलेंडर सेल्स, लंबे लंबे सेल्स होते हैं ये भी, which have dense, इनका डेंस साइटोप्लाज्म है और इसके अंदर न्यूक्लियस भी होता है। सेल वॉल किस चीज़ की बनी हुई है? इसकी साइटोप्लाज्म की बनी हुई है, ठीक है। और इसके अंदर पिट्स होते हैं, पिट्स मतलब गड्ढे, जो प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शंस शो करते हैं। अब ये प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन क्या है? मतलब आपका एक सेल है, ये दूसरा सेल है, एक सेल और है, ठीक। इसके बीच में कनेक्शन होना, दिस इज द प्लाज्मोडेस्मेटल सेल कनेक्शन। ये प्लाज्मोडेस्मेटा क्या करता है? क्या ये प्लाज्मोडेस्मेटा, जब आप स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, ये जो कनेक्शन है मैं इसको क्लियरली बना के दिखाती हूँ आपको। ये बना लिया सबने? वीडियो को बैक करके बना लेना। अब देखिए ये है आपका सेल, ठीक। इसी के साथ में दूसरा सेल, इस तरीके से आपका सेल अरेंज है। अब इनके बीच में कनेक्शन होगा, इस तरीके से। दिस इज व्हाट ये कनेक्शन शो कर रहा है, प्लाज्मोडेस्मेटा। इसका फंक्शन क्या है? आपस में मटेरियल एक्सचेंज करना, ठीक। प्लाज्मोडेस्मेटा का फंक्शन क्या है? अपना मटेरियल एक्सचेंज करना। तो ये किसके अंदर है? फ्लोएम पैरेन्काइमा के अंदर ये पाया जाता है, प्लाज्मोडेस्मेटल एक्टिविटीज में पाई जाती है, ठीक है। इसके बाद आप देखिए ये जो है फ्लोएम पैरेन्काइमा क्या करता है? फ्लोएम पैरेन्काइमा क्या करता है? स्टोर फूड मटेरियल को स्टोर करता है किस फॉर्म में? रेजिन्स के फॉर्म में, लेटेक्स के फॉर्म में। लेटेक्स क्या होता है? मिल्की लेटेक्स। जब आप कोई पत्ता तोड़ते हैं उसमें से दूध जैसा निकलता है, दैट इज व्हाट स्टोर्ड फूड मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ लेटेक्स। किसी में दूध जैसा निकलता है, किसी में वाइटिश निकलता है, किसी में जेली फॉर्म निकलता है, दीज आर व्हाट लेटेक्स, ठीक। और कुछ इसमें किस तरह का? म्यूसिलेज, चिपचिपा पदार्थ। कुछ पत्ते ऐसे होते हैं चिपचिपे लगते हैं तोड़ने के बाद, दीज आर व्हाट? म्यूसिलेज। फ्लोएम पैरेन्काइमा एब्सेंट होता है मोनोकॉट्स में। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपका मोनोकॉट्स के अंदर फ्लोएम पैरेन्काइमा नहीं होता। देन आपका आता है फ्लोएम फाइबर, जिनको बास्ट फाइबर्स भी कहते हैं, ठीक। ये क्या है? स्क्लेरेन्काइमेटा सेल के बने होते हैं। लास्ट टाइम हमने लास्ट वीडियो में स्टडी करा था कि व्हाट आर स्क्लेरेन्काइमा। जो डेड सेल्स होते हैं दे आर स्क्लेरेन्काइमा, जिनके अंदर साइटोप्लाज्म नहीं होता। तो यहाँ फ्लोएम फाइबर कैसे हैं? जो कि डेड सेल हैं और स्क्लेरेन्काइमेटा सेल के बने हुए हैं। ये क्या है? जनरली दीज आर एब्सेंट इन प्राइमरी फ्लोएम। जो प्राइमरी फ्लोएम होता है, सबसे पहले जो फ्लोएम बनता है उनके अंदर फ्लोएम फाइबर नहीं होते, पर सेकेंडरी फ्लोएम के अंदर ये पाए जाते हैं। ये कैसे होते हैं? ये
elongated होते हैं, अनब्रांच्ड होते हैं, पॉइंटेड निडल लाइक एपिक, इनकी एपिक्स होती है। ठीक, ये जो हैं इनके अंदर प्रोटोप्लाज्म नहीं होता, ये डेड होते हैं। जैसे अभी कुछ प्लांट्स हैं, जूट, फ्लैक्स एंड हैम्प, इनको आप जो फ्लोएम है कमर्शियली यूज़ किया जाता है। कमर्शियली का मतलब आपने चारपाई देखी है जिनके अंदर ब्राउन कलर के वो लगे रहते हैं बाण, जिनको सन के बाण कहते हैं। सन क्या है? और दीज फ्लोएम फाइबर ही तो है वो आपका, जो कि आपका इससे जूट से, फ्लैक्स और हेम्प से निकलता है। ठीक, इनसे क्या है, ये कमर्शियली यूज होते हैं। एंड फर्स्ट फ्रॉम फ्लोएम पैरेन्काइमा कंसिस्ट नैरो शेप ट्यूब्स एंड रिफर्ड एज प्रोटोफाइलम फ्लोएम। पहले जो सबसे पहले फ्लोएम बनेगी जिसके अंदर सीप ट्यूब्स कैसे होते हैं? नैरो सीप ट्यूब्स, पतली पतली सीप ट्यूब्स होती हैं, उन्हें कहते हैं प्रोटोफाइलम। एंड लेटर फॉर्म फ्लोएम हैज़ बिगर सीप ट्यूब्स, जिनको कहते हैं मेटाफ्लोएम। देखिए, सीप ट्यूब्स की बेस पर दो तरह के बन रहे हैं, प्रोटोफ्लोएम एंड मेटाफ्लोएम। प्रोटोफ्लोएम में कैसे है? नैरो सीप ट्यूब्स हैं, नैरो सीप ट्यूब्स कैसी हैं? नैरो। और इससे कैसी है ये? ब्रॉड, चौड़ी चौड़ी हो जाती हैं सीप ट्यूब्स। इस चीज़ का ध्यान रखना कि अगर इसमें पूछा जाए डिफरेंस ज़्यादा में फ्लोएम में तो बहुत सारे डिफरेंस हैं, पर एक चीज़ का ध्यान ये भी रखना है कि आपका जो फ्लोएम फाइबर है ये कहाँ बनते हैं? सेकेंडरी फ्लोएम में। कहाँ बनते हैं? सेकेंडरी फ्लोएम में। ठीक है, इसका फॉर्मेशन होता है सेकेंडरी फ्लोएम में। सेकेंडरी फ्लोएम कौन सा था? मेटाफ्लोएम। आपके टिश्यू के बेस पे जो प्रोटोफ्लोएम है, प्रोटोफ्लोएम कैसा आपका? प्राइमरी। कैसा आपका? प्राइमरी फ्लोएम। इसी को याद रखते हैं। देखिए, on the basis of seed tube, seed tube के बेस दो तरह के होते हैं, एक तो नैरो सीड ट्यूब होगी और एक ब्रॉड। नैरो वाली कहते हैं जैसे प्रोटोफ्लोएम, ब्रॉड वाली कहते हैं मेटाफ्लोएम। ठीक है, और इस मेटाफ्लोएम के अंदर पाया जाएगा आपका फ्लोएम फाइबर। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। फ्लोएम सीप ट्यूब के बेस पे दो तरह के होते हैं, जिसमें नैरो सीप ट्यूब होते हैं, क्या है? प्रोटोफ्लोएम और प्राइमरी फ्लोएम। ठीक, और मेटाफ्लोएम है सेकेंडरी। ठीक है, ये आप छोटे छोटे नोट्स बना के रखिए, इससे आपको क्या इजी रहेगा कोई भी चीज़ को पढ़ने के लिए। इस तरह के नोट प्रिपेयर करने से क्या होगा, अगर आप रिव्यू करेंगे फास्ट रिव्यू तो आपको बहुत जल्दी दिमाग में सेट हो जाएगी बट आर दीज थिंग्स, ये चीज़ें हैं क्या। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी, स्टॉप योर वीडियो, टेक अ स्क्रीनशॉट एंड कंज्यूम इट एंड देन राइट इट डाउन। और जो भी मैं पढ़ा रही हूँ आपको अभी ध्यान से पढ़ के चलिए, ताकि आपको आगे जाकर हायर क्लासेस में कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े, क्योंकि यही सारी छोटी छोटी चीज़ें आगे जाके आपको कंफ्यूज कर सकती हैं। इसलिए अपना बेस क्लियर करके चलिए ताकि आगे जाके आप कंफ्यूज ना हो। ओके, तो दिस वाज योर कॉम्प्लेक्स टिश्यू जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक, जाइलम एंड फ्लोएम आपने यहाँ पे पढ़ा। आप ब्रॉड के लिए लिख सकते हैं, नैरो के बाद आप लिख सकते हैं बिगर सीड ट्यूब।
ठीक है, यहाँ किसी बिगर बड़ी, आप कंफ्यूज नहीं होंगे, सब बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, बड़ी बड़ी सिब्लिंग्स होंगी यहाँ पर, ठीक है। ये आपको क्या था, कॉम्प्लेक्स टिश्यू। नेक्स्ट हम लोग स्टडी करेंगे द टिश्यू सिस्टम। टिश्यू सिस्टम के अब तक तो हम सिंपल टिश्यू पढ़ते आ रहे हैं, अब हमारा जो टिश्यू सिस्टम है उसको स्टडी करेंगे हम, जिसमें कि आपका एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम, ये सब आपके हैं। कितने हैं, 3 तरह के टिश्यू सिस्टम रहेंगे आपके, ठीक है। उसके बाद आप मोनोकोट्स एंड डाइकोट्स प्लांट्स में डिफ्रेंसिएशन पढ़ेंगे, रूट्स एंड स्टेम का। लीव्स का तो आप पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी आपको लीव्स का भी इसमें एनाटॉमिकल इंटरनल स्टडी के बेस पर आपको डिफरेंस बताया जाएगा। तो आई विल सजेस्ट यू कि पहले आप इन चीज़ों को पढ़ें, देन आपको बहुत इजी हो जाएगा किसी भी चीज़ को समझना, ठीक है। एंड जितने भी मैंने आपको पढ़ाया अब तक का, आई एम अगेन रिपीटिंग, कीप मेकिंग देयर नोट्स so that your people may not get confused in future. This will help you in your higher classes also.